जरा सोचिए, आप अपने बगीचे में इतनी मेहनत और प्यार लगाते हैं और बदले में आपको मिलते हैं मुरझाए हुए पौधे और ना के बराबर फसल। ये कहानी जानी पहचानी लग रही है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इन समस्याओं की वजह सिर्फ कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जिन्हें मंझे हुए माली तक कर बैठते हैं। आज हम ऐसी ही टॉप 10 गलतियों के बारे में बात करेंगे ताकि आपका बगीचा भी आखिरकार लहलहा उठे। तो क्या आप वो सच जानने के लिए तैयार हैं जो बागवानी को लेकर आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा और आपका ढेर सारा समय और पैसा बचाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, तब तक जरा याद करके बताइए कि आपने अपने बगीचे में सबसे मजेदार गलती कौन सी की थी। कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कभी कभी यही बेवकूफी भरी गलतियां हमें सबसे ज्यादा सिखाती हैं। बहुत पुराने समय से ही इंसान जमीन को उपजाऊ बनाने की कोशिश करता आया है। छोटे छोटे बगीचों से लेकर बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन्स तक खूबसूरती और अच्छी फसल की चाह ने हमेशा इंसान को आगे बढ़ाया है। लेकिन जैसा हर उस काम में होता है जिसका ताल्लुक कुदरत से हो, यहां भी कुछ अनकहे नियम होते हैं। सदियों तक ये नियम गलतियां कर कर के सीखे गए और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाए गए। और आज इस इंटरनेट के जमाने में जब जानकारी पहले से कहीं ज्यादा आसानी से मिल जाती है, ये अजीब बात है कि हम में से कई लोग आज भी वही पुरानी गलतियां दोहराते हैं। आखिर आप ही बताइए, ऐसा कौन है जो लहलहाते फूलों और ढेर सारी फसल का सपना ना देखता हो, और वो भी बिना अपना सारा खाली समय इसमें लगाए? बस यहीं पर वो बारीकियां छिपी होती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और शायद सबसे बड़ी गलती से, पौधे लगाने के लिए गलत जगह चुनना। कई नए बागवान और यहां तक कि पुराने भी अक्सर कुछ जरूरी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि रोशनी, मिट्टी की किस्म और हवा की दिशा। वे टमाटर को छाया में लगा देते हैं और उन पौधों को तेज धूप में जिन्हें असल में छाया पसंद है। नतीजा, पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं, बीमार पड़ जाते हैं और उनमें ठीक से फल फूल नहीं लगते। हर पौधे को अपना एक खास माहौल चाहिए होता है। सोचिए, आप एक गर्म रेगिस्तान में रहते हैं और वहां बर्फीले इलाकों के फूल उगाने की कोशिश कर रहे हैं। हंसी आती है ना? बस पौधों के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। तो चलिए एक गलतफहमी दूर करते हैं। ऐसा कोई पौधा नहीं होता जो हर जगह हर माहौल में उग सके। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक शानदार इन्फोग्राफिक की कल्पना कीजिए, जिसमें अलग अलग पौधों के लिए सबसे अच्छी जगह और माहौल दिखाया गया हो। दूसरी आम गलती जो सचमुच पौधों की जान ले लेती है, वो है गलत तरीके से पानी देना। सुनने में लगता है इसमें क्या मुश्किल है, बस पानी डालो और हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा पानी देने से जड़ें सड़ने लगती हैं और फंगल बीमारियां हो जाती हैं, और कम पानी देने से पौधा मुरझाने लगता है और तनाव में आ जाता है। सिर्फ पानी की मात्रा ही नहीं, बल्कि पानी देने का समय भी बहुत जरूरी है। पानी हमेशा सुबह या शाम को देना चाहिए, जब धूप तेज ना हो। ऐसा करने से पानी बहुत जल्दी भाप बनकर उड़ता नहीं है और पत्तियों को भी नहीं जलाता। और उस पुरानी कहावत का क्या कि जितना ज्यादा पानी उतना अच्छा, उसे तो भूल ही जाइए। एक तेज रफ्तार वीडियो की कल्पना कीजिए, जिसमें एक पौधा ज्यादा नमी से सड़ रहा है और दूसरा प्यास से मुरझा रहा है। चलिए अब बात करते हैं तीसरी गलती की, मिट्टी तैयार न करना। कई लोग बस जैसी जमीन मिली उसी में बीज या पौधे लगा देते हैं, लेकिन याद रखिए, मिट्टी ही तो सब कुछ का आधार है। अगर मिट्टी की बनावट सही न हो, उसमें जरूरी पोषक तत्व न हो और उसका पीएच लेवल ठीक न हो, तो सबसे बढ़िया बीज भी अच्छी पैदावार नहीं दे सकते। इसलिए मिट्टी में जैविक खाद मिलानी चाहिए, उसकी गुड़ाई करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर उसका पीएच भी ठीक करना चाहिए। क्या ऐसी बंजर और कमजोर जमीन पर अच्छी और सेहतमंद फसल उगाना मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। उदाहरण के लिए इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ है बंजर, सूखी मिट्टी, और दूसरी तरफ है उपजाऊ, भुरभुरी और पोषक तत्वों से भरपूर जमीन। चौथी गलती है
उर्वरकों का गलत इस्तेमाल। उर्वरक कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि एक दवा की तरह है। अगर इनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो ये पौधों की जड़ों को जला सकते हैं, उनकी सामान्य बढ़त को रोक सकते हैं या मिट्टी को जहरीला भी बना सकते हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि कौन सा उर्वरक इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में डालना है और कब डालना है। याद रखें, ज्यादा का मतलब हमेशा बेहतर नहीं होता। मिसाल के तौर पर, ज्यादा नाइट्रोजन से पौधे हरे भरे तो हो जाते हैं, पर उनमें फल नहीं लगते। वहीं फास्फोरस की कमी से फूल ठीक से नहीं खिलते। तो चलिए इस आम धारणा को तोड़ते हैं कि जितनी ज्यादा खाद उतनी ज्यादा पैदावार। इसे समझाने के लिए एक ग्राफ सबसे अच्छा रहेगा, जिसमें उर्वरक की सही मात्रा और उसे ज्यादा डालने के बुरे नतीजों को दिखाया गया हो। पांचवी आम गलती है पौधों की गलत तरीके से कटाई छटाई करना। बहुत से लोग ये सोचकर कटाई करने से डरते हैं कि इससे पौधे को नुकसान होगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जरूरत से ज्यादा कटाई कर देते हैं, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है। जबकि सच तो ये है कि सही तरीके से की गई कटाई छंटाई ही शानदार फूलों, भरपूर फलों और पौधे के अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी है। सूखी, बीमार और घनी शाखाओं को हटाने से नई टहनियों को बढ़ने में मदद मिलती है और हवा का बहाव भी बेहतर होता है, जिससे बीमारियां दूर रहती हैं। अगर कटाई छुटाई न की जाए तो क्या होता है? पौधा बहुत घना हो जाता है, उसमें हवा ठीक से नहीं जा पाती और उसकी सारी ऊर्जा गैर जरूरी शाखाओं को जिंदा रखने में खर्च हो जाती है। आप खुद ही इस फर्क को देख सकते हैं। एक तरफ है घना और बीमार पेड़ और दूसरी तरफ सही तरीके से काटा हुआ, हरा भरा और स्वस्थ पेड़। छठी आम समस्या है फसल चक्र को नजरअंदाज करना। साल दर साल एक ही जगह पर एक ही फसल उगाने से मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और खास तरह के कीटों और बीमारियों को पनपने का मौका मिलता है। अलग अलग पौधे मिट्टी से अलग अलग पोषक तत्व सोखते हैं और उसमें अलग अलग पदार्थ छोड़ते हैं। फसलों को अदल बदल कर लगाने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है और बीमारियों और कीटों का खतरा भी कम हो जाता है। चलिए एक आम भ्रम को तोड़ते हैं। मैं तो हमेशा यही आलू उगाता हूं और सब कुछ ठीक रहता है। एक ऐसे पाई चार्ट की कल्पना कीजिए जो कुछ मुख्य फसलों के लिए सही फसल चक्र को दिखाता हो। सातवीं गलती जो आपकी पूरी फसल बर्बाद कर सकती है, वो है कीटों और बीमारियों से समय पर न निपटना। कई बागवानों की नींद तब खुलती है जब पानी सिर से ऊपर जा चुका होता है। संक्रमण के शुरुआती लक्षणों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और बाद में या तो तेज केमिकल इस्तेमाल करने पड़ते हैं या फिर पौधों से पूरी तरह हाथ धोना पड़ता है। पौधों की नियमित रूप से जांच, रोकथाम के उपाय और सुरक्षित साधनों का समय पर इस्तेमाल ही एक स्वस्थ बगीचे की कुंजी है। याद रखिए, आज का एक छोटा सा कीड़ा कल की पूरी फौज बन सकता है। यहाँ पर आप अलग अलग कीटों और बीमारियों के क्लोजअप शॉट्स दिखा सकते हैं और साथ में उनके शुरुआती लक्षणों के बारे में कैप्शन दे सकते हैं। आठवीं समस्या है निराई का गलत तरीका। सुनने में तो लगता है कि खरपतवार निकालना सबसे आसान काम है, लेकिन इसमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ खरपतवारों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। अगर आप उन्हें सिर्फ ऊपर से तोड़ देंगे तो वे दोबारा उग जाएंगे। वहीं कुछ खरपतवार बीजों से फैलते हैं, इसलिए उन पर फूल आने से पहले ही उन्हें हटा देना चाहिए। यह भी जरूरी है कि निराई करते समय आपके मुख्य पौधों की जड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे। कई लोग खरपतवार नाशक यानी हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, पर यह हमेशा सबसे अच्छा तरीका नहीं होता। तो अगर निराई न की जाए तो क्या होगा? खरपतवार आपके पौधों के हिस्से का पानी, धूप और पोषक तत्व लेने लगते हैं, जिससे आपकी पैदावार घट जाती है। चलिए अब खरपतवार निकालने के कुछ सही और गलत तरीके देखते हैं। नौवीं सबसे बड़ी गलती है मौसम की मार से बचाव को नजरअंदाज करना। पाला, ओले, तेज हवा और झुलसा देने वाली धूप, ये सब आपके बगीचे को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। अक्सर बागबान अपने नाजुक पौधों को पाले से बचाने के लिए नहीं ढकते, ओलों से उनकी हिफाजत नहीं करते या फिर तेज गर्मी में छाया का बंदोबस्त नहीं करते,
जबकि इनसे बचने के लिए कितने ही आसान और सस्ते उपाय मौजूद हैं, जैसे कि एग्रोफाइबर, खास तरह की जालियां या अस्थायी शेड। सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठना सही नहीं है। जरा सोचिए, कैसे ओलों की बारिश बिना बचाव वाले पौधों को तबाह कर देती है, और फिर उसकी तुलना उन पौधों से कीजिए जो सही सलामत बच गए क्योंकि उन्हें ढक दिया गया था। और आखिर में 10वीं पर उतनी ही जरूरी गलती है, सब्र की कमी और जल्दबाजी। बागबानी एक ऐसा सफर है जिसमें वक्त और गहरी नजर की जरूरत होती है। कई लोग चाहते हैं कि नतीजा फौरन मिल जाए और इसी चक्कर में बहुत ज्यादा खाद डाल देते हैं, बार बार पानी देते हैं या पौधों को नई जगह पर जमने का मौका दिए बिना ही उनकी जगह बदल देते हैं। इससे पौधे तनाव में आ जाते हैं और आखिरकार मर जाते हैं। जरूरी है कि हम अपने बाग को देखना सीखें, उसकी जरूरतों को समझें और पौधों को बढ़ने का पूरा समय दें। तो आइए इस भ्रम को तोड़ते हैं कि जितनी जल्दी उतना बेहतर। जरा एक बीज से फल तक के इस सफर को देखिए। यह धीमा है, लेकिन कितना मजबूत और भरोसे से भरा हुआ। कई लोग मल्चिंग के महत्व को नहीं समझते। यह सिर्फ बगीचे की सजावट नहीं, बल्कि उसकी सेहत के लिए एक बहुत कारगर उपाय है। मल्च मिट्टी में नमी बनाए रखने में मदद करती है, खरपतवार को उगने से रोकती है, मिट्टी का तापमान स्थिर रखती है और समय के साथ गलकर मिट्टी को जैविक पोषक तत्व भी देती है। मल्च न होने पर पानी तेजी से उड़ जाता है, जड़ों को गर्मी से नुकसान पहुंचता है और खरपतवार से लगातार जूझना पड़ता है। जरा सोचिए, एक तरफ बिना मल्च वाली सूखी फटी हुई जमीन जिसमें जगह जगह खरपतवार उग आए हैं, और दूसरी तरफ मल्च से ढकी हरी भरी जमीन जहां पौधे खिलखिला रहे हैं। अगली गलती है पौधों की आपसी संगत पर ध्यान न देना। कुछ पौधे एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे पड़ोसी साबित होते हैं। वे एक दूसरे को बढ़ने में मदद करते हैं और कीड़ों मकोड़ों से भी बचाते हैं। मिसाल के लिए, गेंदे के फूल नेमाटोड को दूर रखते हैं और लहसुन एफिड्स को। लेकिन कुछ पौधे इसका ठीक उल्टा करते हैं, वे एक दूसरे को बढ़ने नहीं देते। अगर ऐसे दुश्मन पौधों को एक दूसरे के पास लगा दिया जाए तो उनकी ग्रोथ रुक सकती है, फसल कम हो सकती है और उन्हें बीमारियां भी घेर सकती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ही कमरे में उन लोगों को बंद कर दिया जाए जो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। जाहिर सी बात है, वे साथ मिलकर अच्छी तरह काम तो नहीं कर पाएंगे, है ना? अब इस इंफोग्राफिक को देखिए। यहां दिखाया गया है कि कौन से पौधे आपस में दोस्त हैं और किन्हें एक दूसरे से दूर रखना चाहिए। एक और आम गलती है फसल की गलत समय पर कटाई। कई लोग फलों को या तो बहुत जल्दी तोड़ लेते हैं या बहुत देर से। नतीजा, फल या तो कच्चे रह जाते हैं या फिर ज्यादा पककर अपना स्वाद और रस खो देते हैं। सबसे स्वादिष्ट और रसीली फसल पाने के लिए यह जानना जरूरी है कि हर पौधे के लिए कटाई का सही समय कौन सा है। यह भी ध्यान रखें कि पौधों को नुकसान पहुंचाए बिना सही तरीके से कटाई की जाए। याद रखें, हर फल और सब्जी को तोड़ने का अपना एक आदर्श समय होता है। जरा धीमी गति में एक शानदार कटाई की कल्पना कीजिए। झाड़ी से धीरे से तोड़ी जाती पकी हुई रस भरी बेरीज और क्यारी से अभी अभी तोड़ी गई ताजी रसीली सब्जियां। मिट्टी में हवा के आने जाने के महत्व को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। पौधों की जड़ों तक भरपूर ऑक्सीजन पहुंच सके, इसके लिए मिट्टी का हवादार होना जरूरी है। सख्त और जमी हुई मिट्टी हवा, पानी और पोषक तत्वों को जड़ों तक पहुंचने से रोकती है। इससे पौधों की बढ़त रुक जाती है और जड़ों में सड़न पैदा होने लगती है। नियमित तौर पर की जाने वाली गुड़ाई, खासकर बारिश या सिंचाई के बाद, मिट्टी को भुरभुरा बनाए रखने और जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करती है। और इस आम गलतफहमी का क्या कि गुड़ाई सिर्फ खरपतवार निकालने के लिए की जाती है। बिल्कुल नहीं। जरा इन दोनों में फर्क देखिए। एक तरफ है सख्त चिकनी मिट्टी और दूसरी तरफ है भुरा भुरी, हवादार और जीवन से भरपूर जमीन। याद रखें, बीजों और खाद को सही ढंग से स्टोर करना बहुत जरूरी है।
अक्सर लोग इन्हें गैराज या शेड में यूं ही छोड़ देते हैं, जहां तापमान और नमी लगातार घटते बढ़ते रहते हैं। ऐसा करने से बीजों के उगने की ताकत खत्म हो जाती है और खाद का असर भी कम हो जाता है। बीजों को हमेशा सूखी, ठंडी और अंधेरी जगह पर रखना चाहिए और खाद को एक एयर टाइट पैकेट में नमी और सीधी धूप से दूर रखें, वरना ये सीधे सीधे पैसों की बर्बादी है। अब देखिए, ये है खराब हो चुके बीज और खाद, और इनके बगल में वो जिन्हें सही तरीके से रखा गया था। एक गलती जो अनुभवी बागबान भी कर बैठते हैं, वो है मिट्टी के पीएच को नजरअंदाज करना। पौधों को पोषक तत्व मिल पाएंगे या नहीं, इसमें मिट्टी का पीएच लेवल एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर पीएच बहुत कम या बहुत ज्यादा हो, तो मिट्टी में सारे जरूरी तत्व होने के बावजूद पौधे उन्हें सोख नहीं पाते। ज्यादातर बागबानों को तो अपनी मिट्टी के पीएच के बारे में पता ही नहीं होता। नियमित रूप से पीएच की जांच करना और उसे सही रखना ही यह सुनिश्चित करता है कि आपके पौधों को वो सब कुछ मिले जिसकी उन्हें जरूरत है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप गलत ईंधन से गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हो। अब एक पीएच कलर स्केल देखिए, जिसमें अलग अलग लेवल पसंद करने वाले पौधों के उदाहरण दिए गए हैं। औजारों की साफ सफाई के महत्व को नजरअंदाज करना एक और बड़ी गलती है। अगर आप गंदे या बिना साफ किए हुए औजार, जैसे कि कटाई वाली कैंची या फावड़े, इस्तेमाल करते हैं, तो आप एक पौधे से दूसरे पौधे में बीमारियां फैलाने का खतरा उठाते हैं। पौधों को लगी चोट या कटे हुए हिस्सों से संक्रमण आसानी से फैल सकता है। इसलिए किसी बीमार पौधे पर काम करने के बाद या एक तरह के पौधे से दूसरे पर जाने से पहले अपने औजारों को कीटाणु रहित करना बेहद जरूरी है। यह आपके बगीचे में बीमारियों को बड़े पैमाने पर फैलने से रोकने के लिए एक आसान लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है कटाई वाली कैंची, जिस पर बीमार पौधे के रस के निशान साफ दिख रहे हैं, और उसके बगल में रखा है एक बिल्कुल साफ और कीटाणु रहित औजार। अक्सर लोग पौधों की छंटाई करने की अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं। जब बीज बहुत पास पास उग जाते हैं, तो पौधे धूप, पानी और पोषक तत्वों के लिए एक दूसरे से मुकाबला करने लगते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि सारे पौधे कमजोर पड़ जाते हैं, फल छोटे रह जाते हैं और कुल पैदावार भी घट जाती है। छंटाई का मतलब है कुछ फालतू और कमजोर पौधों को हटा देना, ताकि बाकी पौधों के बीच बढ़ने के लिए सही दूरी बची रहे। हो सकता है यह थोड़ा निर्दयी लगे, लेकिन बचे हुए पौधों की अच्छी सेहत और मजबूती के लिए यह बहुत जरूरी है। स्क्रीन पर पहले घने उगे हुए पौधे दिखाइए और फिर छंटाई के बाद के स्वस्थ अंकुर। एक आम गलती जो अक्सर निराशा की वजह बनती है, वो है अपनी जलवायु के लिए गलत पौधे चुनना। कई लोग अपने इलाके की खासियत को नजरअंदाज करके विदेशी या गर्म मौसम वाले पौधे खरीद लाते हैं। नतीजा, ये पौधे ठीक से पनप नहीं पाते, बीमार हो जाते हैं या फिर कड़ाके की ठंड में दम तोड़ देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हमेशा वही पौधे चुनें जो खास तौर पर आपके क्षेत्र के लिए हों और वहां का मौसम झेलने की ताकत रखते हों। चलिए एक भ्रम दूर करते हैं। अरे, मैं तो पौधे को ढक दूंगा। हाँ, लेकिन बड़े पौधों के लिए यह तरीका हमेशा कारगर नहीं होता। जरा सोचिए, आपके सामने एक नक्शा है जिसमें अलग अलग जलवायु क्षेत्र दिखाए गए हैं, और हर क्षेत्र के लिए कौन से पौधे सबसे बेहतर हैं, यह भी बताया गया है। और आखिर में एक आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी गलती, अपने बगीचे से मिलने वाले संकेतों को नजरअंदाज करना। पौधे हमेशा हमें अपनी हालत के बारे में इशारे देते हैं। पत्तियों का पीला पड़ना, विकास का धीमा होना या उन पर धब्बों का दिखना, ये सभी किसी न किसी समस्या के संकेत हैं। बहुत से बागबान इन संकेतों को यह कहकर टाल देते हैं कि यह साल ही खराब है या पता नहीं क्या हो गया। इन संकेतों को पढ़ना सीखिए, उनका विश्लेषण कीजिए और समय रहते सही कदम उठाइए। आपका बगीचा एक जीता जागता जीव है, जिसे आपके ध्यान और देखभाल की जरूरत है। स्क्रीन पर एक तरफ पोषक तत्वों की कमी या बीमारी के लक्षणों वाला एक पत्ता और उसके बगल में एक स्वस्थ हरा भरा पत्ता, तो
हमने उन 10 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बात की जो आपकी फसल को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है और बागबानी के मजे को निराशा में बदल सकती है। गलत जगह चुनने से लेकर अपने पौधों के संकेतों को नजरअंदाज करने तक। हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से ज्यादातर गलतियां बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन यही धीरे धीरे जमा होकर बुरे नतीजों का कारण बनती है। आखिर किसने सोचा होगा कि सिर्फ पानी देना भी एक कला हो सकती है, या फसल चक्र को नजरअंदाज करना एक टाइम बम की तरह हो सकता है। अब आप जानते हैं कि इन गलतियों से कैसे बचना है और अपने बगीचे को एक खूबसूरत जन्नत में कैसे बदलना है। याद रखिए, सफलता की कुंजी है ध्यान, धैर्य और सही जानकारी। इन टिप्स को अपनाइए और आपकी फसल साल दर साल आपको भरपूर पैदावार देगी। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपके लिए मददगार था तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागबानी से जुड़ी कोई भी नई टिप आपसे मिस ना हो। और हाँ, कमेंट्स में हमें जरूर बताइए, इनमें से कौन सी गलती ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया और आप अपने बगीचे में कौन सी गलती को तुरंत सुधारने वाले हैं।